हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आप सब जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, क्योंकि आज का क्लास जो है एकदम पेशवा का एकदम पूरा कहानी हम आपके पास रखने वाले हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास तेजी में शेयर कर दें, और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वह क्लास खत्म होने के बाद आप लोग वहाँ जाके रिवीजन कर लीजिएगा, तो वह बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज बाबू मराठा का यह दूसरा क्लास है और आधुनिक भारत का 5वां लेक्चर, ठीक है ना, 6ठा लेक्चर है, ठीक है। तो आप सब तेजी में शेयर कर दे अपने मित्रों के पास और क्लास को लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं बाबू, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताए थे 1680 के आसपास शिवाजी का मृत्यु हो गया था, याद होगा आपको। और शिवाजी के मरने के बाद यहाँ पर क्या होता है, शिवाजी जब मर गए तो इनके बेटा संभाजी, ठीक है ना जी, शिवाजी जब मर गए 80 में, तो संभाजी गद्दी पे बैठे और संभाजी भी एकदम ताबड़तोड़ एकदम मुगलों को हरा रहे थे, जिससे औरंगजेब बहुत ही ज्यादा परेशान था, ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर संभाजी लगभग 160 युद्ध लड़े हैं। कितने युद्ध? 160 युद्ध। और यह संभाजी जो हैं यह एक बार भी कोई युद्ध नहीं हारे हैं, ठीक है ना, कोई भी युद्ध नहीं हारे हैं। और यहाँ से औरंगजेब और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए क्योंकि शिवाजी तो खैर परेशान किए ही किए, उनका बेटा संभाजी भी और ही खतरनाक काम कर रहे थे, जिससे औरंगजेब धोखे से इन्हें क्या किया, कुछ गद्दारों के सहयोग से, कुछ गद्दार अपने ही, आपको पता होगा कि आपको गिराने वाला किसका हाथ रहता है, तो अपने लोगों का ही हाथ रहता है। उसी प्रकार से संभाजी के क्या हो गए, अपने ही लोग क्या किए बाबू, उनके साथ गद्दारी किए और गद्दारी करके मिल गए किससे, औरंगजेब से। और औरंगजेब ने 1789 ईस्वी में उनकी हत्या कर देता है धोखे से। और इनके बेटा जो है जिसका नाम है साहू जी, संभाजी के बेटा साहू जी, और साहू जी को क्या किया, बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो आपको बताए थे कि शिवाजी 2 शादियां किए थे, जिनमें सबसे पहली पत्नी से कौन थे, संभाजी, और दूसरे से जो थे उनका नाम था राजाराम। अब भाई जब संभाजी पकड़ा गए, संभाजी क्या हो गए, मारे गए और साहू जी को कर लिया कैद। जब कैद कर लिया तब क्या होता है, ये दूसरी पत्नी से जो है जिनका नाम है राजाराम, और राजाराम गद्दी पे संभाले। और जब राजाराम भी ज्यादा दिन नहीं, 1700 के आसपास राजाराम की भी मृत्यु हो जाती है। और जब राजाराम मर गए तो भाई अब बताओ मराठा की धरती पर बैठेगा कौन। अब ऐसा कोई शासक ही नहीं मिल रहा था, तो राजा राम की एक पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है बाबू ताराबाई। क्या नाम रहता है, ताराबाई। और यही ताराबाई क्या करती है, मराठा का मोर्चा को थमती है, और यह भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक से युद्ध लड़ते रही। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, जो यह डेट का। और आपको पता है कि यह डेट बहुत ही खतरनाक डेट था, जो औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया तो यहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, साहू जी को छोड़ दिया। और साहू जी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह कहकर कि भाई अब हम क्या करेंगे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा से मतलब मेरे को नहीं है, मत छोटा सा बस तुमको क्या करते हैं, हम आजाद कर देते हैं। और जैसे ही साहू जी को आजाद किया, साहू जी अपना क्षेत्र मराठा पहुंचे, और मराठा पहुंचते ही यह ताराबाई से भिड़ गए। अब यहाँ पर ताराबाई से जब भिड़ गए तो ताराबाई की हो गई हार। और आपको बताए थे कि शिवाजी ने क्या किया था, अष्टप्रधान सिस्टम लाया था, जिसमें 8 मंत्रियों का मंडल हुआ करता था। अब 8 मंत्रियों के मंडल में एक सबसे सर्वश्रेष्ठ होते थे, जिनका नाम था बाबू पेशवा। क्या नाम होता था जी, पेशवा। अब क्या है, साहू जी जब गद्दी पे बैठा,
साहू जी जब गद्दी पे बैठे, साहू जी 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक, तो इन्होंने क्या किया, पेशवा को बना दिया प्रमुख। बोला कि भाई पेशवा अब क्या होगा, हेड होगा मेरे क्षेत्र में। तो अब भाई यही हम पेशवा की कहानी को सुनेंगे, किस प्रकार से वह साहू जी के परिवार को खत्म करके अपना वर्चस्व को लाया। कौन? तो पेशवा। आज बाबू हम उसी की कहानी को देखेंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अब तेजी में शेयर कर दे अपने मित्रों के पास जो लोग नहीं किए हैं, और तेजी में लाइक बटन को दबाते हुए कहानी को हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला यहां हम बात पे आते हैं। ये तो पुरंदर की संधि वगैरह हो गया। यहां पर देखिए मेन जो है यहीं तक चलेगा, ठीक है ना। मेन पेशवा 7 हैं। एक हो जाएंगे वालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा वालाजी बाजीराव, चौथा माधवराव, पांचवा नारायण राव, और छठा हो गए माधव राव द्वितीय, और सातवां यही बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। यही बाजीराव द्वितीय, और यहां पर बाजीराव प्रथम और बाजीराव द्वितीय, यहीं की कहानी, इतनी पेशवा की कहानी हम सब बाबू करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग तेजी में शेयर कर दे अपने मित्रों के पास, और कहानी को देखने में एकदम सुनने का कोशिश कीजिए। अभी आपको बताए थे कि जैसे ही 1707 ईस्वी के बाद गद्दी पे मराठा के धरती पे फिर से 17 में छोड़ दिया साहू जी को, और साहू जी वहां आए और अपनी चाची से भिड़ गए। चाची का नाम था ताराबाई, और ताराबाई को हराने के बाद यह ताराबाई भाग गई कहाँ रहने के लिए, तो कोल्हापुर में। कहाँ रहने के लिए बाबू? कोल्हापुर में चले गए। इनकी चाची जो थी कोल्हापुर में चली गई। अब यहाँ पर अभी हम बताए पेशवा की कहानी चलेगी आज। तो साहू जी बस राजा हैं, उनके मेन प्रधान जो हैं वह पेशवा हैं। तो सबसे पहले पेशवा पद पे जो बैठे उनका नाम था क्या बाबू? तो वालाजी विश्वनाथ। और वालाजी विश्वनाथ कब गद्दी पे बैठते हैं? तो 1713 ईस्वी में बैठते हैं और 1720 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो जैसे ही या सबसे पहले पेशवा पद पर कौन बैठे? साहू जी के समय। तो याद रखना है, क्या रखना जी? विश्वनाथ, वालाजी विश्वनाथ। तो यहां देखिए 1713 ईस्वी में पेशवा की गद्दी पे बैठ गए। 1713 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गए। एक बात अभी हम आपको और बताना चाहते हैं, यहां पर क्या हुआ, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, क्या बाबू? मुगल बादशाह फर्रुखसियर यहाँ साहू जी के साथ एक संधि करता है। कहता है कि भाई दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि ये मराठा का नीचे वाला बेल्ट जो था, ये साइड कितना ही मतलब लूटे, मतलब क्या करें, मुगल बादशाह इधर आक्रमण मतलब राज करने के लिए अधिकार करे, लेकिन बस तुरंत स्वतंत्र भी हो जाए। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान था। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर क्या करता है 1715 ईस्वी में, यहां पर यह संधि करता है किसके साथ? तो साहू जी के साथ, और कहता है कि आप ऐसा करें, महाराष्ट्र के दो क्षेत्र, एक का नाम है दक्कन था, ठीक है ना, महाराष्ट्र के दो क्षेत्र, एक का नाम बरार और दूसरा का नाम खानदेश, इस दोनों को ले लीजिए। और क्या कीजिए, दक्षिण के 6 सूबा को आप ले लीजिए। इसके बदले आप हमें वार्षिक व्यय की दर से हर एक वर्ष 10 लाख रुपया टैक्स दे दीजिएगा। यहां पर यह बात को समझिए, जैसे कि आप ही का कोई खेत है और वहां पर सही से काम मतलब नहीं मतलब वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोई कारणवश उस क्षेत्र में हम कुछ उपजा नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या कोशिश करेंगे, किसी को दे दें, उसके बदले मेरे को कुछ रुपया आ जाए तो काम चल जाएगा। तो यहां पर भी वही हुआ। मुगल बादशाह फर्रुखसियर सोचा कि उस क्षेत्र पे मतलब दक्षिण वाले साइड पे हम लोग आक्रमण करते हैं, अधिकार करते हैं, लेकिन फिर से स्वतंत्र हो जाता है। तो हम ऐसा काम करते हैं, वहां का जो बरियार है, व्यक्ति है, उसे दे देते हैं। तो यह किससे? साहू जी से मिला, और साहू जी को कहा कि दक्षिण के, ठीक है ना जी, दक्षिण के 6 सूबा और महाराष्ट्र के 2 क्षेत्र, एक का नाम बरार और दूसरा क्या बाबू रे? खानदेश, इसको आप ले लीजिए। क्या कीजिए बाबू? ले लीजिए। इसके बदले हमें क्या दे दीजिएगा? 10 लाख प्रति ब्याज की दर देना था। तो यार यहां पर जो संधि हुआ,
कब संधि होता है? तो याद रखिएगा 1715 ईस्वी में। और आपको पता होगा कि 1713 ईस्वी में ही एक जो पेशवा के मेन हेड थे, पेशवा का जो हेड था जिनका नाम था वालाजी विश्वनाथ, और 13 में ही बैठ गए थे। तो यहां पर संधि हुआ। इस संधि को मराठा के लिए मैग्ना कार्टा का संधि कहा जाता है। सुन लीजिए मेरी बात, मैग्ना कार्टा का संधि मराठाओं के लिए कब कहा गया, कब हुआ? तो याद रखिएगा 1715 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो याद रखना है बाबू, याद रखना है, क्या रखना है जी? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना, बालाजी विश्वनाथ और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ संधि हो गया। किसी के मन में आ रहा होगा सर कभी आप साहू जी बोल रहे हैं, कभी आप कौन विश्वनाथ बोल रहे हैं, तो भाई इसको हमको समझाने का कोशिश करें। तो बात को समझिए, बात को समझिए। यहां पर जो था, यहां पर मेन जो है साहू जी हैं, ठीक है ना जी। और साहू जी के जो हेड बस बैठल हैं, और काम करने वाले जो हैं, मेन जो है सलाह उला देने वाला, उन्हीं का नाम है वालाजी विश्वनाथ। क्या नाम है बाबू? वालाजी विश्वनाथ। आप सबको ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो तेजी में आप सब सुनिए, पीपीटी में क्या बता रहा है, क्या लिखा हुआ है, तेजी में हम सब देखने का कोशिश करेंगे। तो यहां देखिए बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720। ये गद्दी पे कब बैठा? तो 1713 पर पेशवा की गद्दी पे बैठे कौन? वालाजी विश्वनाथ। 1715 ईस्वी में मैग्ना कार्टा का संधि हुआ। संधि में अभी जस्ट बताए, शाहू जी को महाराज के दो क्षेत्र, एक का नाम है था बाबू बरार, और तथा दूसरा क्या था? खानदेश प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के दो क्षेत्र मिल गया, एक बरार, दूसरा खानदेश। और यहां पर क्या देखे, और दक्कन के कितने सूबा? दक्कन मतलब दक्षिण के कितने सूबा? 6 क्षेत्र को दे दिया गया। जब भाई 6 क्षेत्र दे दिया गया, तो अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर संधि जब हो गया किसके से? तो फर्रुखसियर से। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां पर एक बात और बता देते हैं, जब क्षेत्र बड़ा हो गया, जब क्षेत्र बड़ा हो गया, तो वालाजी विश्वनाथ क्या कहते हैं कि भाई अब हम क्षेत्र मतलब क्या करें, टैक्स वसूलने के लिए हमें अब जाने की जरूरत नहीं है। जिस क्षेत्र के जो राजा हैं, जो सरदार हैं, सरदार को चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, शिवाजी के समय 2 कर चलता था। एक कर था चौथ, दूसरा कर था सरदेशमुख। चौथ मतलब होता है 1/4 और सरदेशमुख मतलब होता है 1/10। तो यहां देखिए, यहां हम क्या देखिए भाई, वालाजी विश्वनाथ चौथ वसूलने का अधिकार किन्हें दे दिया? तो सरदारों को दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है ना। तो आप सब क्या कीजिए, तेजी में एकदम शेयर कीजिए और लाइक बटन को एकदम दबाते हुए चलिए, ठीक है ना। चलते हैं बाबू। और आप सबको जब समझ रहे हैं तो कमेंट पे एकदम ध्यान मत दें, ठीक है ना, क्योंकि कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बातें को यहीं सुने और समझने का कोशिश करें, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, 10 लाख वार्षिक ब्याज हो गया। अब यहां पर क्या होता है, 1720 ईस्वी में वालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले एक बात और बता दें, वालाजी विश्वनाथ के समय ही यह तय कर दिया गया कि पेशवा पद जो होगा वह वंशानुगत होगा। मतलब यह मराठाओं के लिए सौभाग्य की बात भी कहें या दुर्भाग्य की बात भी कहें। क्यों ऐसा इसलिए, जब वंशानुगत हो गया, कहने का मतलब पेशवा पद वालाजी विश्वनाथ के समय वंशानुगत हो गया। मतलब भाई कि अब इनका बेटा, ये मरेंगे तो इनके बेटे गद्दी पे आएंगे। और यह सिस्टम किनके समय हुआ? तो वालाजी विश्वनाथ के समय हुआ। अब यहां पर समझिए, मराठाओं के लिए दुर्भाग्य की बात भी कर सकते हैं या सौभाग्य की बात भी कर सकते हैं। अगर जो पेशवा मतलब वालाजी विश्वनाथ का बेटा सही बहादुर निकला तब तो फायदा करेगा। अगर जो कहीं डरपोक निकला, कमजोर निकला, तो यह मराठा के लिए क्या होने वाला है? दुर्भाग्य होने वाला है, ठीक है ना। तो भाई बालाजी विश्वनाथ से जितनी क्वेश्चन बन रहा था हम आपको सारा किया, ठीक है। अब इन्हीं का बेटा है जिनका नाम है बाजीराव, ठीक है ना जी। क्या नाम है? बाजीराव। आप सब मूवी भी देखे होंगे, इस पे मूवी भी आया था, ठीक है ना।
तो चलते हैं देखते हैं। वालाजी नहीं, बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी तक। अभी हम देखें बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक, तो 1713 से लेकर के 1720 तक रहे। अब इन्हीं का बेटा जिनका नाम है बाजीराव प्रथम, ये 1720 से 1740 तक बनने वाले हैं। तो इनकी कहानी भी ध्यानपूर्वक समझिए, यह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। इनमें क्या है जी, 1720 ईस्वी में यह गद्दी पे बैठ गए, ठीक है ना। 1730 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गए बाजीराव प्रथम। अब देखो भाई, भाग की बात था तो यहां पर एक बात और आपको बता दें, भाग बदलने की बात, मतलब ये वालाजी बाजीराव, ठीक है ना, सॉरी वालाजी विश्वनाथ, हाँ वालाजी विश्वनाथ, और वालाजी विश्वनाथ से भी ये 2 कदम आगे हैं। कौन? जिनका नाम है बाजीराव प्रथम। अपने पिता से भी 2-4 कदम आगे की सोच रखते हैं, जिनका नाम है बाजीराव प्रथम। इन्हें मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किन्हें कहा गया, तो बाजीराव प्रथम को कहा गया। एक बात और यहां पर नोट कीजिएगा, यही बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। हे भाई, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है जी, लड़ाकू पेशवा किन्हें कहा गया, तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा गया, ठीक है ना। तो आप सब तेजी में इस बातें को देखिए। अब अभी हम जिनके बारे में देखेंगे, एक सेकेंड, जिनके भी देखेंगे, बस 1 मिनट, हाँ चलिए यहां पर आ गया। एक सेकेंड, लड़ाकू पेशवा, हाँ यहां आ गया, ठीक है ना। चलते हैं, अब कहानी सुनिए। बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम का शासनकाल हम सब देख लिए हैं, 1720 से 1740। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा गया, लड़ाकू पेशवा भी कहा गया। और यहां पर हम क्या देखें, ये मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। आपको याद है 1720 में वह गद्दी पे बैठा, 1727 में हैदराबाद को लपेट लिया, अपने अधिकार कर लिया। 1728 ईस्वी में मालवा पे अधिकार कर लिया, और 1729 में झांसी को जीत लिया। कौन? वही बाजीराव प्रथम। आपको बताए थे वह अपने पिता से भी 2-4 कदम आगे की सोच रखते हैं। अब क्या हुआ, 1729 में झांसी और 1730 में कोल्हापुर। याद कीजिए, जब साहू जी 1707 ईस्वी में, साहू जी 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद अपने चाची ताराबाई से लड़ने आई, तो ताराबाई हारने के बाद वही कोल्हापुर में चल गए रहने के लिए। अब यहां पर साहू, जिसको जी इनका नाम क्या था जी, बाजीराव प्रथम ने क्या करता है, कोल्हापुर को भी 30 में जीत लिया, और उसके चाची को क्या किया, भगा दिया। अब देखिए 1731 में गुजरात पे अधिकार किया, और 1737 में पुर्तगालियों से बेसिन को हरा दिया। दमन और दीव भी जीत लेते, लेकिन इनके पास नौसेना उतना मजबूत नहीं था जो वहां दमन और दीव को भी जीत लेते। अभी वह और कदम बढ़ाते, अभी और मराठा का भाग चमकाते, लेकिन एक डेट है 1740 ईस्वी, उनको एक रोग हो गया, जिस रोग का नाम है क्षय रोग। और क्षय रोग के कारण, क्षय रोग या उसी को टीबी रोग कहते हैं, और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उनका मृत्यु हो गया, तो अगले पेशवा जो बनकर आए, बन के आए, उनका नाम है वालाजी बाजीराव। क्या नाम है बाबू? वालाजी बाजीराव। पहला पेशवा का नाम क्या था जी? वालाजी विश्वनाथ। दूसरा का नाम था बाजीराव प्रथम। तो भाई पहला हो गए वालाजी विश्वनाथ, दूसरा हो गए बाजीराव प्रथम, और तीसरा का हो गया, इनका नाम हो गया वालाजी
वाजीराव। मतलब एक पहला का नाम ले लीजिए और दूसरा का अंतिम में है, इनका नाम ले लीजिए, और दोनों मिलाकर के ये तीसरे पेशवा बन गए जिसका नाम है वालाजी वाजीराव। अब यहां पर समझते हैं 1740 से लेकर के 1761 ईस्वी, याद कीजिए यही 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप सब कमेंट में बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तेजी में आप सब जल्दी से बताइए, ठीक है ना। चलते हैं, चलिए वालाजी बाजीराव 1740 से लेकर के 1761। तो यहां पर देखिए 1740 ईस्वी में वालाजी बाजीराव गद्दी पे बैठ गए, लेकिन जैसे ही यह 40 में बैठते हैं 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो जाता है। साहू जी चले गए, जो मराठा का शिवाजी के लास्ट वंशज जिनका नाम है बाबू साहू जी, और साहू जी 1749 ईस्वी में मर गए। जब मरे उस टाइम पेशवा हेड कौन था, उस टाइम पेशवा के जो हेड थे उनका नाम था वालाजी वाजी राव। अब यहाँ पर देखिए वालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हो, साहू जी की मृत्यु हो जाती है 1749 ईस्वी में। साहू जी की मृत्यु के बाद एक संधि हुआ जिस संधि का नाम है संगोला का संधि। यहां पर देखिए यह संगोला का संधि क्या है, संगोला का संधि। तो यहां पर क्या होता है, सभी लोग जो मराठा के हेड थे वह सभी लोग बैठक किए कि भाई अब बताओ कि जो मराठा का जो हेड बनाया जाए, साहू जी के जो परिवार हैं उनको बैठाया जाए हेड की नहीं। तो इस संगोला के संधि में क्या हुआ, एक बात उभरकर निकलकर सामने आया। यह बताया गया कि जब साहू जी के जब साहू जी एक राजा थे, तो साहू जी जब तक थे तब तक तो वो थे, लेकिन अब क्या है, साहू जी तो ज्यादा बेस्ट हो गया कौन, पेशवा। कौन हो गया भाई, पेशवा। तो यहां तक ही साहू जी का कहानी चलेगा। यहां से कोई भी साहू जी के वंशज के बारे में खत्म करेगा। अब यहां क्या हुआ, जिसमें संगोला का संधि हुआ, ठीक है ना जी, 1750 ईस्वी में संगोला के इस संधि में यह कहा गया कि मराठा का मेन प्रधान जो होगा वो कौन होगा, वालाजी राव। मतलब साहू जी के परिवार वाले को बोला कि खत्म हो गए, अब जो मराठा का जो हेड होगा वह होगा कौन, तो पेशवा ही अब क्या हो जाएगा, मराठा का हेड हो जाएगा। पेशवा मराठा का क्या हो जाएगा, छोटका हेड हो जाएगा। अब हम कहानी यहां और आगे चलते हैं, यह क्या कह रहा है इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब संगोला का संधि हुआ, क्या हुआ भाई, संगोला का संधि हुआ, तो संगोला के संधि समझौता में, ठीक है ना, मराठा का क्या बन गया, परिसंघ का निर्माण हुआ। मतलब बोला कि मराठा अब क्या होगा जी, मराठा एक परिसंघ होगा जिसके अंदर सभी लोग काम करेंगे। तो यहां पर देखिए जिस प्रकार से अभी बताए थे, सभी क्षेत्र पे अधिकार कर रखे थे, जीते हुए थे, ये क्षेत्र, ये झांसी हुआ, हैदराबाद हुआ, सभी क्षेत्र को जीते हुए थे। तो जहां जहां ये क्षेत्र सपोर्ट झांसी है, ये हैदराबाद है, ये कोल्हापुर है, ये कौन था जी, ये दमन और दीप नहीं, पांडिचेरी, सॉरी एक सेकेंड, कहां था, पुर्तगालियों का, हाँ, इतने क्षेत्र को जीता हुआ था। तो जहां जहां जीता, जौन जौन क्षेत्र जीता, उस क्षेत्र का हेड तो था ना, तो भाई उस हेड तो होगा। और यहीं पर बात बताना चाह रहा था, जैसे पूना जो है महाराष्ट्र वाले में कौन रहेंगे, पूना में जो राजा हैं वह कौन होगा, पेशवा का मेन अधिकार होगा। किसका होगा छोटका, पूना में पेशवा का अधिकार, नागपुर में भोसले का अधिकार, और इंदौर वाले को क्या कहा गया, इंदौर वाले को
इंदौर वाले को, इंदौर के जो हेड होंगे उन्हें होलकर कह के बुलाया गया, ग्वालियर वाले को सिंघिया कह के बुलाया गया, बड़ौदा को गायकवाड़ कह के बुलाया गया। मतलब ये महाराष्ट्र के जो हेड होंगे उन्हें पेशवा कहेंगे, नागपुर के जो हेड होंगे उन्हें भोसले कहेंगे, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश के जो हेड होंगे उन्हें होलकर कह के संबोधित करेंगे, और गायकवाड़ के जो मतलब हेड होंगे या मध्य प्रदेश में यह सिंघिया कहा जाएगा, और बड़ौदा गुजरात के गायकवाड़ कहेंगे। मतलब यही मराठा का संघ हुआ और कहा गया कि ये सभी का, ये सबों का एक ही प्रधान होगा जिसका नाम होगा वो हुआ पेशवा, जिसका नाम क्या होगा जी, पेशवा होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे, सुनते हैं। तो यहां पर हो गया मराठा में क्या हो गया, संवैधानिक प्रधान। सब प्रधान कौन होगा जी, तो पूना के पेशवा होंगे। इन सबों के जो संवैधानिक, यहां पर देखिए मराठों का संवैधानिक प्रधान जो होगा वह पूना के पेशवा वालाजी वाजीराव। मतलब वो सभी के जो हेड होंगे वह कहां के पेशवा होगा, पूना के पेशवा होगा। चाहे गायकवाड़ हो जाए, चाहे होलकर हो जाए, चाहे जो भी हो, वो सभी का संवैधानिक प्रधान कौन होगा, तो पेशवा कहलाएगा। और पेशवा उस टाइम कौन थे, तो पेशवा उस टाइम कौन थे, वालाजी विश्वनाथ थे, वालाजी विश्वनाथ थे। अब यहां पर देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध होने वाला है भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध होने वाला है। तो इससे पहले कुछ कहानी समझते हैं। देखिए ये था भारत इस हिसाब से यहां, ठीक है। अब यहां पर जो है दिल्ली में कौन रह रहे थे जी, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। अब यहां से ये साइड से एक मुस्लिम आक्रमण करता है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और ये अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर दिया, नहीं दिख रहा है, अच्छा चेंज करते हैं कलर, चलते हैं। ये मुगल बादशाह है भाई, कौन है, मुगल बादशाह। ये कौन है, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली क्या करता है छोटका, आक्रमण करता है। कहां आक्रमण करता है जी, दिल्ली पे आक्रमण करता है। और उस टाइम जो है अहमद शाह अब्दाली कहां का आक्रमण किया, दिल्ली पे आक्रमण करता है। ठीक है ना, यही बात है ना, मीर बख्शी। ठीक है, चलते हैं। देखिए यहां बता क्या रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। अब यहां पर है जो दिल्ली के जो मुगल बादशाह, उसका नाम है अहमद, उसका नाम है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। और ये आलमगीर द्वितीय यहां के प्रधान हैं। अब यहां अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर दिया इस क्षेत्र पे, दिल्ली पे, मुगल बादशाह पे। जब जीत गया और इनसे जीत गया, आलमगीर द्वितीय को हरा दिया। जब हरा दिया तो दिल्ली में किन्हें राजा बना दिया, तो दिल्ली में अपना एक सेना जिसका नाम है, क्या नाम है जी, बख्शी, कोई बख्शी है, ध्यान से उठाओ, उसमें पीटी देख लेंगे, बख्शी। ठीक है ना। अब देखिए इस क्षेत्र में यहां पर लाहौर का सूबेदार या अहमद शाह अब्दाली अपना बेटा को बना देता है जिसका नाम है तैमूर खां। क्या जी, तैमूर खां। चलते इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, सुनिए यहां पर देखिए, यहां पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये साइड भारत, और भारत में दिल्ली में कौन है, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह का नाम है आलमगीर द्वितीय। कौन है जी, आलमगीर द्वितीय। और यहां पर जो आक्रमण किया वो कौन है जी, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। जब इस क्षेत्र पे आक्रमण किया तो ये क्षेत्र जो था पाकिस्तान वाला, तो यहां पर जब आक्रमण किया तो ये आलमगीर द्वितीय को हराकर यहां पर अपना एक सीधा सेना को बैठा देता है जिसका नाम है मीर बख्शी। ठीक है ना, मीर बख्शी। और मीर बख्शी को ये दिल्ली का सूबेदार बनाकर चला गया। और ये वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान वाला था इसमें अपना बेटा जिसका नाम था तैमूर, क्या नाम है जी, तैमूर खां।
ये तैमूर लंक नहीं जो भारत पे 1398 में आक्रमण किया, ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा है। और जब यह जीत कर जाने लगा तो अहमद शाह अब्दाली को यहाँ मतलब अपने बेटा को बैठाकर चला गया। जब अपने क्षेत्र चला गया तो ये आलमगीर द्वितीय एक व्यक्ति से मदद मांगा जो लोग मराठा के थे। ये अहमद शाह अब्दाली कहता है मराठा में, और मराठा का उस टाइम हेड था जिनका नाम था वालाजी वाजीराव। और वालाजी वाजीराव जो पेशवा थे, ये आलमगीर द्वितीय कहता है कि आप हमें क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं। तो यहां पर भाई दिल्ली मुगल बादशाह भी किनसे हेल्प मांग रहा है, तो मुगल बादशाह भी हेल्प मांग रहा है किससे, बालाजी से। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या बता रहा है, अगला पॉइंट देखते हुए चलते हैं। आलमगीर द्वितीय क्या बाबू, आलमगीर द्वितीय, एक सेकंड, हाँ, आलमगीर द्वितीय को, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली हराकर दिल्ली के शासक मीर बख्शी को बैठा दिया। अपना एक सेनापति था जिसका नाम था बाबू अरे मीर बख्शी, और मीर बख्शी को हरा दिया, ठीक है ना। तथा सिंध में अपना बेटा जिसका नाम था तैमूर को गद्दी पे बैठा दिया। जब तैमूर को गद्दी पे बैठा दिया तो ये अहमद शाह अब्दाली नहीं, आलमगीर द्वितीय पेशवा को कहा कि भाई आप हमें सपोर्ट करें। तो 1760 ईस्वी में जब सपोर्ट किया तो यह दोनों को मार के भगा दिया। कौन, पेशवा क्या किए, दोनों को मार के भगा दिए। बोले कि भाई ठीक है हम आपका सपोर्ट करते हैं। और इधर से पेशवा उठा और जो यहां पर मीर बख्शी था, मीर बख्शी को भगा दिया। और इधर सिंध साइड में इसका बेटा था, इसके बेटे को भी भगा दिया। और ये बात किसे पता चला, अहमद शाह अब्दाली को, कि मतलब आपके जो सेना था उसको हरा दिया और आपके बेटे को भी हरा दिया। तो अहमद शाह अब्दाली अपना फौज तैयार किया और पुनः भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर लिया। जब पुनः आक्रमण करने के लिए तैयारी कर लिया तो 1760 ईस्वी में दत्ताजी सिंधिया पंजाब के क्षेत्र पर थे। क्या थे वो रे, पंजाब के क्षेत्र पे, जिनका नाम था दत्ताजी सिंधिया। और जब दत्ताजी सिंधिया पंजाब के क्षेत्र पे थे तो अहमद शाह अब्दाली 1760 ईस्वी में रोकना चाहे दत्ताजी सिंधिया, लेकिन अहमद शाह अब्दाली उन्हें हरा दिया। और हराने के बाद यह पुनः आगे बढ़ते रहे। इस समय मराठाओं का प्रधान रघुनाथ राव थे। अब यहां पर क्या हुआ भाई, यह धीरे धीरे करके यह सभी को हराते हुए अहमद शाह अब्दाली पुनः उस क्षेत्र पे पहुंच गया। अब क्या होने वाला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होने वाला है। क्या होने वाला भाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध होने वाला है। और आज हम कहानी यहीं तक रखने वाले हैं, ठीक है ना। पानीपत के द्वितीय युद्ध करा देते हैं, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 14 फरवरी 1761 ईस्वी में जब द्वितीय युद्ध हुआ, यहां पर क्या हुआ आप बताते। देखिए पानीपत हरियाणा के पास एक फील्ड है, जिस फील्ड का नाम है पानीपत, हरियाणा में, ठीक है ना। तो भाई इधर से बहुत सारा सेना, उधर से बहुत सारा सेना। जब बहुत सारा सेना भाई गली में तो लड़ेगा नहीं, उसके लिए एक मैदान होनी चाहिए, और उस मैदान का नाम था पानीपत, ठीक है ना जी। तो यहां पर पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए, तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट होने के बाद आप सब कमेंट में बताइएगा टोटल कितना युद्ध और कहां कहां, मतलब कब कब युद्ध हुआ था पानीपत का, ठीक है ना। तो यहां पर अब समझिए पानीपत का युद्ध चलने वाला था, यह मैदान था, ठीक है। और यहां इस मैदान में अहमद शाह अब्दाली, कौन बाबू, अहमद शाह अब्दाली, यहां पर सबको आना था। और मराठा में क्या किया, वालाजी वाजीराव अपने कुछ सेना को, मतलब टुकड़ी बाई टुकड़ी में, आपको बताए थे मराठा क्या था, परिसंघ था। तो सभी जगह से सेना को बुला रहे थे। और क्या किए, बोले जब सब सेना एक तरह आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे आक्रमण करेंगे हम सब, ठीक है ना। तो ये कंफर्म था कि अहमद शाह अब्दाली को हारना तय था।
हारना तय था। लेकिन आगे में उन्होंने क्या किया, दो बेटे को आगे भेज दिया। जैसे एक का नाम था विश्वास राव और भतीजा जो थे उनका नाम था सदाशिव राव। एक बेटा का नाम था बुअरे जिनका नाम है विश्वास राव, दूसरा और एक भतीजा का नाम है सदाशिव भाऊ। अब देखिए विश्वास राव थोड़ा सा बच्चा है, मात्र 19 वर्ष के हैं, उन्हें थोड़ा और अनुभव चाहिए था लड़ाई का, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब लड़ाकू थे, लेकिन उतना लड़ाकू नहीं, कुछ अनुभव और चाहिए। क्योंकि लड़का बच्चा में देखते होंगे मतलब गार्जियन कहे कुछ और कर देता है कुछ, तो बस यही सी घटना हो गया, यही दिक्कत हो गया। तो यहां क्या हुआ, ये दोनों ने क्या किया, इन सभी का ना इंतजार करके ये दोनों पहले कूद गए। अक्सर मतलब बात ऐसा है कि विश्वास राव पहले कूद गया मैदान में, और जैसे ही यह कूदे और यह भी इनको भी कूदना पड़ गया, सदाशिव भाऊ को भी, और एक एक करके मराठा के सेना क्या होने लगे, हुआ हारने लगे। और यहां पर ये दो जो थे दोनों मारे गए, और विश्वास राव और सदाशिव भाऊ जब मारे गए तो यहां पर क्या होता है, बाजीराव के पास एक सूचना भेजा कि 2 मोती झड़ गए, सैकड़ों हीरे मतलब बिखर गए, ठीक है ना जी, और सिक्कों की गिनती नहीं। कहने का मतलब 2 बेटा आपका चला गया, और सेना जो थे प्रमुख थे वो भी मारे गए, लेकिन जो छोटे छोटे सेना है उनकी गिनती नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से पानीपत का प्रथम तृतीय युद्ध इस प्रकार से वो समाप्त हो गया। और यह जो थे यहां पर देखिए क्या हुआ जी, युद्ध का तिथि 14 फरवरी, ठीक है ना, 14 फरवरी 61। मराठा के पेशवा कौन थे, बाजीराव थे, भतीजा सदाशिव भाऊ, बेटा विश्वास राव जो 19 वर्ष के थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठा नहीं, ये कंफर्म नहीं कर सकता है, यह पानीपत का तृतीय युद्ध यह डिसाइड नहीं कर सका कि अकबरी भारत का राजा इस बार अब कौन बनेगा। यह एकमात्र ऐसा युद्ध है छोटका जो यह डिसाइड नहीं कर सका कि अब ये भारत का असली राजा मतलब अब अगला नवाब कौन बनेगा, कौन मैच को जीता, ठीक है ना। यह तय कर दिया कि हारा कौन, तो मराठा हारा, लेकिन यह तय नहीं कर सका कि जीता कौन, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी बहुत सारा टूट गया था, हार गया था, किसी प्रकार से वह भी भागा। 1761 में मराठा में बुरे लगभग 60,000 सेना मारे गए। बस छोटी सी गलती के कारण क्या हो गया, मराठा तितर बितर हो गया। यहां कुछ समय पहले मराठा में हुआ, यह कहा जाता था कि मराठा के घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, जैसे जैसे कहां से कहां तक, अटक से लेकर के कटक तक, इतना क्षेत्र बढ़ चुका था मराठा का। लेकिन यह पानीपत का तृतीय युद्ध यह डिसाइड नहीं कर सका कि यह अब नवाब यहाँ का राजा कौन बनेगा भारत का। तो 1761 ईस्वी में लगभग 60,000 सेनाएं क्या हुआ मारा गया। इस युद्ध में सदाशिव भाऊ तथा विश्वास राव को मृत्यु हो गई, और यह सुनते ही बाजीराव को क्या हो गया, हार्ट अटैक आया, और उनमें उनकी भी मृत्यु हो गई। अब बाबू यहीं आज तक हम यहीं रहने देते हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, ठीक है। और आज तक कहानी यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।